नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। हरियाणा और पंजाब सरकार द्वारा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले और हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। देश में अब तक लगाए जा चुके हैं 52 करोड़ 95 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। और हरियाणा में स्थापित की गई हैं 40 नई मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं। इस वर्ष 25 लाख एकड़ भूमि की मिट्टी की जांच की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार ने आज टोक्यो ओलंपिक में राज्य से भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया। राज्य के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और खेल और युवा मामलों के मंत्री संदीप सिंह ने पदक विजेताओं और भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को नगद इनाम और अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया। हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों को नौकरियां देने का भी वायदा किया है। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने युवाओं से अपील की कि वे पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी भाग लें और निश्चय कर अपनी जीत करें। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों का मनोबल कायम रहना बहुत जरूरी है। ओलंपिक में हरियाणा प्रदेश के 3 खिलाड़ियों नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया और रवि दाहिया ने व्यक्तिगत मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। इसके साथ साथ कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम में भी 2 खिलाड़ी सुरेंद्र कुमार और सुमित हरियाणा से है। टोक्यो ओलंपिक में देश के खिलाड़ियों ने 7 पदक जीते हैं, जिनमें से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों के नाम में है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। राज्यपाल ने आशा व्यक्त की कि आने वाले ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन और भी अच्छा रहेगा और खिलाड़ी अधिक पदक जीतेंगे। आज सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को 23 करोड़ 25 लाख रुपए की नगद राशि देकर सम्मानित किया। स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने वाले को 4 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 2.5 करोड़ रुपए की राशि से सम्मानित किया गया। इसके अलावा चौथे स्थान पर रहने वालों को 50-50 लाख रुपए और ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को 15-15 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया गया। पंजाब सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। चंडीगढ़ में इस संबंध में हुए कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों को 28 करोड़ 36 लाख रुपए की नगद इनामी राशि से सम्मानित किया गया। पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नगद इनामी राशि को ओलंपिक पदक विजेताओं और हिस्सा लेने वालों के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर ने खिलाड़ियों की पुलिस फोर्स में भर्ती होने की भावना की सराहना की और इच्छुक खिलाड़ियों को चंडीगढ़ पुलिस में भर्ती होने की पेशकश भी की। And Punjabis have once again proved that they can outshine anyone, anywhere, and especially in sports. Sports and games are therefore important for every community and society. They promote national integration and inculcate national pride, foster friendship, amity, and a spirit of sportsmanship. मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने संबोधन में घोषणा की कि राज्य सरकार मेडल विजेताओं को नौकरियां देने के लिए जल्द ही रूपरेखा तैयार करेगी। उन्होंने मुख्य सचिव को इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर विचार करने के लिए कहा। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਮਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਕੱਲਾ ਮੈਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਸ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इन खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन करके पंजाबियों का सर गर्व से ऊंचा किया है। इस अवसर पर खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने घोषणा की कि पंजाब सरकार सुरजीत हॉकी अकादमी की तर्ज पर महिला हॉकी अकादमी स्थापित करेगी। कि ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 41 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਕੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ the land of hockey legends has played a big role in the success of hockey championships, in Olympics, in World Cups, and brought pride to the state. ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਕੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। इस अवसर पर पंजाब से संबंधित हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 2 करोड़ 51 लाख रुपए देकर सम्मानित किया गया। टीम में पंजाब के 10 खिलाड़ी हैं। इसी तरह भारतीय महिला हॉकी टीम की 2 खिलाड़ियों, भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी प्रतिभागी और एक फाइनलिस्ट एथलीट को 50-50 लाख रुपए और इन खेलों में भाग लेने वाले 6 खिलाड़ियों को 21-21 लाख रुपए देकर सम्मानित किया गया। देश में अब तक 52 करोड़ 95 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 41 करोड़ से अधिक लोगों को पहला और 11 करोड़ से अधिक को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। कल 57,31,000 से अधिक टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में अब तक देश में इस आयु वर्ग के 18 करोड़ 76 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 42,295 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक कोरोना से प्रभावित हुए कुल लोगों में से 3 करोड़ 13 लाख से अधिक लोग ठीक हो गए हैं। देश में कोरोना की बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों की दर 97.46% है। इस समय देश भर में बीमारी के 3,85,000 के लगभग सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे देश में 40,120 नए मामले सामने आए। चंडीगढ़ में भी विभिन्न स्थानों पर कोविड से बचाव की वैक्सीन लगाने का काम चल रहा है। कल केंद्र शासित प्रदेश में वैक्सीन की 8,351 डोज लगाई गई। पिछले 7 दिनों के दौरान औसतन रोजाना 8,724 डोज लगाई जा रही हैं। चंडीगढ़ में वैक्सीन लगवाने वालों ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान अपने अनुभव साझा किए। And I'm done with my second dose of vaccination. So kindly all of you go and get your vaccines done. केंद्र शासित प्रदेश में अब तक कुल 9,50,412 टीके लगाए गए हैं। इसी दौरान कल चंडीगढ़ में कोविड-19 के 7 नए मामले सामने आए, जबकि 10 मरीज ठीक हुए। मोहाली में 6 मामले दर्ज किए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर खेत स्वस्थ खेत अभियान के तहत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में खंड स्तर पर स्थापित की गई 40 नई मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं के माध्यम से इस वर्ष 25 लाख एकड़ भूमि की मिट्टी की जांच की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन प्रयोगशालाओं को मिट्टी की जांच के आधार पर ये अवगत करवाया जाएगा कि किस फसल की बिजाई करने से किसानों के हित में होगा। अगले 3 वर्षों में प्रदेश की संपूर्ण 75 लाख एकड़ कृषि भूमि की मिट्टी की जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा ने देश के खाद्यान्न भंडार को भरने के लिए अहम योगदान दिया है। जब हरित क्रांति आई तो प्रदेश के किसानों ने भरपूर उत्पादन कर देश में खाद्यान्न की कमी को पूरा किया। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न उत्पादन की मात्रा के साथ साथ गुणवत्ता पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने किसानों से ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेतों की तरफ बढ़ने का आह्वान करते हुए कहा कि ऐसा करने से खाद्य उत्पादों के कारण निरंतर बढ़ रही बीमारियों की रोकथाम में भी किसान अहम भूमिका निभाएंगे। मनोहर लाल ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीनियर सेकेंडरी स्कूलों एवं कॉलेजों के विद्यार्थियों की मृदा जांच के कार्य में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक योजना बनाएं ताकि विद्यार्थी पढ़ाई के साथ कमाई भी कर सकें। उन्होंने कहा कि किसान के बेटे पढ़ाई के साथ खेतों से मिट्टी के नमूने एकत्रित करने का काम रुचि लेकर करेंगे। इससे उनकी आय भी होगी। इस कार्य में लगे विद्यार्थियों को प्रति नमूना 40 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। कोरोना ने लगभग सभी वर्ग के लोगों को संक्रमित किया, जिसमें गर्भवती महिलाएं भी शामिल थी। एक तरफ जहां पूरा स्वास्थ्य विभाग कोरोना से निपटने में लगा हुआ था,
ऐसे में कोरोना संक्रमित गर्भवती महिलाओं की तरफ विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता थी। ऐसे में मां और शिशु दोनों को सुरक्षित रखा जा सके, इसके लिए पंजाब हेल्थ मिशन ने एक विशेष उपाय निकाला, जहां उन्होंने कोरोना संक्रमित महिलाओं के लिए विशेष टेली कंसल्टेंट सेवा शुरू की। वहीं पर संक्रमित महिलाओं को टेलीफोन के माध्यम से घर बैठे ही डॉक्टरी सलाह दी गई। इसके लिए इन महिलाओं को एक नंबर भी जारी किया गया, जहां महिलाएं किसी भी प्रकार से डॉक्टरी सलाह ले सकती थी। पंजाब नेशनल हेल्थ मिशन की डायरेक्टर अरित कौर बताती हैं कि कोरोना के समय में हमने विशेषकर इन महिलाओं के लिए अधिक डॉक्टर्स की टीम रखी हुई थी, जो लगातार फोन लाइन पर महिलाओं के साथ जुड़े रहते थे। जो गर्भवती महिलाएं कोरोना पीड़ित थीं, उनको जो होम आइसोलेशन में थीं, उनको हमने जोड़ा टेली मेडिसिन हब से। हमने लैंडलाइन नंबर लिए, लैंडलाइन जो 9 से 5 बजे तक हर रोज़ चलते थे, ताकि जो महिला आइसोलेशन में है वो फ़ोन करके डॉक्टर से सलाह ले सके और डॉक्टर भी उसको बता सकें। हम अपने लेवल पे रोज़ जो गर्भवती पॉजिटिव होती थी उसको यहाँ से डॉक्टर फ़ोन करते थे, उसका हाल चाल पूछते थे, अगर कोई प्रॉब्लम होती थी उसके बारे में उसको सजेशन देते थे। तो इस तरह का प्रोग्राम हमने चलाया। अरित बताती हैं कि उनकी टीम ने इस मुश्किल घड़ी में बखूबी अच्छा काम किया है, जिससे कई ऐसी महिलाओं को चिकित्सक सेवा प्रदान की है जो बहुत ही गंभीर हालत में थी। इस सुविधा का लाभ उठाने वाली महिलाओं और उनके परिजनों ने इस कदम की सराहना की। मैं कोरोना टेस्ट करवाया तो मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, तो फिर मेरी गल डिस्पेंस वाली मैडम ने गल चंडीगढ़ डॉक्टर नाल करवाई, तो उन्होंने मैंने समझाया किद्दां परहेज करना, किद्दां खाना पीना। फिर डिस्पेंसरी वाली टीम ने मैनू फतेह किट दी, फतेह किट दी दवाइयां की वरतों बारे दस्सिया, ऑक्सीजन मीटर की वरतों बारे दस्सिया, ते डिस्पेंसरी वाले टीम मेरे घरे आके मेरा हाल चाल पूछते रहे। फिलहाल जब कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो गई है, ऐसे में भी पंजाब नेशनल हेल्थ मिशन की डॉक्टरी टीम लगातार उसी जोश के साथ काम कर रही है और रोजाना करीब पूरे पंजाब से सैकड़ों की संख्या में कॉल आती है और वीडियो कॉल के माध्यम से डॉक्टर मरीजों को डॉक्टरी परामर्श देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करवाने में भी पूरी मदद करते हैं। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो अपना मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।